तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका से मोदी सरकार को लगा एक और झटका। अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। मोदी सरकार की उड़ी नींद। एफआईआर दर्ज होने के बाद अबू आजमी ने औरंगजेब वाले बयान पर मांगी माफी, लेकिन फिर भी विधानसभा सत्र रद्द करने की उठी मांग। बुरी तरीके से औरंगजेब पर बयान देकर फंसे अबू आजमी। चंद्रशेखर आजाद पर उड़ीसा में एबीवीपी के 250 लोगों ने किया जानलेवा हमला। दर्जनों वाहनों पर बरसाए पत्थर, बाल बाल बचे असम में चंद्रशेखर आजाद। रमजान का महीना शुरू होने के बाद सऊदी अरब ने लेबनान से इजराइल से अपनी सेना हटाने की अपील की। बोले वरना हम करेंगे कार्रवाई। औरंगजेब की तारीफ करके चौतरफा घिरे अबू आजमी के समर्थन में उतरे अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद। कहा बयान निंदा लायक नहीं है, सिंधे पड़े इतिहास। पूर्वी दिल्ली में मस्जिद निर्माण का हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध। हिंदू परिवारों ने विरोध के कारण घरों के बाहर लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अमेरिका से मोदी सरकार को लगा झटका। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी के अमेरिका से वापस आने के बाद अमेरिका से नाराजगी की खबरें पूरे देश में चर्चा पर थीं, लेकिन अब मोदी सरकार को अमेरिका ने तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा है कि उतना ही टैक्स भारत पर भी लगाया जाएगा जितना टैक्स अन्य देशों पर लगाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका अब 100% से ज्यादा टैरिफ भारत पर लगाएगा। वही चीन पर दोगुना और दक्षिण कोरिया पर 4 गुना ज्यादा टैरिफ अमेरिका लगाएगा। वहीं आपको बता दें कि अब भारत पर तगड़ा झटका टैरिफ से अमेरिका के लगने वाला है, क्योंकि अमेरिका की जितनी भी चीजें भारत में आएंगी और भारत की चीजें जितनी भी अमेरिका में जाएंगी उन सभी पर 100% टैरिफ अमेरिका लगाने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो औरंगजेब की तारीफ करके बुरी तरीके से फंसे अबू आजमी। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब विधानसभा की सत्र रद्द करने की उठी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान पर बुरी तरीके से घिर गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब उनके बयान के बाद उन पर महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वहीं आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अबू आजमी ने औरंगजेब पर दिए गए बयान पर माफी मांगी और उन्होंने कहा कि अगर किसी की आस्था को भी ठेस उनके इस बयान से पहुंची है तो वो उन्हें माफ कर दें। वहीं आपको बता दें कि उनके माफी मांगने के बाद भी अबू आजमी की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अबू आजमी की विधानसभा की सत्र रद्द करने की महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे गुट ने मांग की है। यानी अबू आजमी की विधानसभा की सत्ता भी रद्द हो सकती है। बीते दिनों अबू आजमी ने औरंगजेब को बहुत अच्छा शासक बताया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो चंद्रशेखर आजाद पर एबीवीपी के 250 लोगों ने किया जानलेवा हमला। दर्जनों वाहन हुए क्षतिग्रस्त। दोस्तों आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है। ये जानलेवा हमला उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मंगलवार को किया गया। इसकी पुष्टि चंद्रशेखर आजाद ने खुद की है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कहा है कि भुवनेश्वर में एक जनसभा के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने संगठित तरीके से आकर उन पर जानलेवा हमला किया है। आजाद ने बताया है कि 250 के झुंड में आए इन असामाजिक तत्वों ने कार्यक्रम स्थल पर पथराव किया, हिंसा फैलाई और कार्यकर्ताओं पर हमला किया। दर्जनों वाहन भी इस हमले में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये हमला सिर्फ उन पर नहीं बल्कि लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की आवाज को कुचलने का एक षड्यंत्र है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि वो दलित समाज के लिए खड़े रहेंगे और बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो औरंगजेब की तारीफ पर चौतरफा गिरे अबू आजमी। तो समर्थन में उतरे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद। बोले बयान निंदा लायक नहीं, सिंधे इतिहास पढ़े। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी मुगल सम्राट औरंगजेब को महान बताकर चौतरफा गिर गए हैं। हर तरफ हिंदूवादी संगठन और भाजपा के लोग उनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। शिवसेना ने तो उनके खिलाफ मुंबई के एक थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में सपा नेता पर जमकर हंगामा हुआ और उनके निलंबन की मांग उठाई गई। इस बीच अबू आजमी के समर्थन में अब उनकी ही पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने न सिर्फ अबू आजमी के बयान को सही बताया, बल्कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जानकारी पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि शिंदे को इतिहास की जानकारी नहीं है। अबू आजमी का बयान ऐसा नहीं है कि उनकी निंदा की जाए। सपा हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करती है। सपा हमेशा बाबा साहब के सम्मान की बात करती है। उन्होंने कहा कि इतिहास शिंदे पढ़े। इतिहास में साफ साफ लिखा हुआ है कि औरंगजेब के जमाने में भारत सोने की चिड़िया थी और बहुत अच्छा भारत उस समय था। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रमजान का महीना शुरू होते ही सऊदी अरब ने इजराइल से लेबनान से सेना हटाने की मांग की। जब दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान और गाजा पट्टी में इजराइल की सेना अभी युद्ध लड़ रही है। इसी बीच अब सऊदी अरब इजराइल की सेना के विरोध में उतर आया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान ने जो है लेबनान के प्रमुख से मुलाकात के दौरान अब इजराइल को चेतावनी जारी की है। सऊदी अरब ने कहा है कि इजराइल अपनी सेना को लेबनान से अब हटा ले, क्योंकि लेबनान में अब कोई भी आतंकवादी संगठन नहीं बचा है। वहीं आपको बता दें कि लेबनान भी लगातार इजराइल की सेना से अपने देश वापस जाने के लिए कह रहा है, लेकिन इजराइल है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब लेबनान और सऊदी अरब ने मिलकर इजराइल को चेतावनी दी है कि वो तत्काल लेबनान को छोड़े, वरना वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में सरकार भाजपा की बनाना अंधभक्तों को पड़ा भारी। अब शास्त्री पार्क में झोपड़ियां खाली करवाएगी भाजपा, चलेगा बुलडोजर। जो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके भाजपा को सत्ता में लाने वाले अंधभक्तों के ऊपर अब बुलडोजर चलने वाला है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शास्त्री पार्क में यमुना ब्रिज के पास रह रहे लोगों ने अतिक्रमण रोधी अभियान से पहले अपनी झुग्गी झोपड़ियां खाली कर दी है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि हर चुनाव में हर पार्टी कहती है कि उनका जो है ठिकाना दिया जाएगा, उन्हें अच्छी तरीके से बसाया जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं बसा रहा है। उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाए हैं कि उन्होंने भाजपा को इस इलेक्शन में काफ़ी मदद की है, लेकिन आज उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। शास्त्री पार्क में जो झोपड़ियां पड़ी हुई हैं वो सभी की सभी हिंदुओं की हैं और अब इन्हीं के घरों पर भाजपा ने बुलडोजर चलाने का ऐलान किया है। यानी अब लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में और बनाओ भाजपा की सरकार, यानी गरीब लोगों का नुकसान भाजपा ने दिल्ली में शुरू कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो IIT बाबा ने किया प्रेमानंद महाराज के आश्रम का दौरा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हाल ही में हुए कुंभ मेले के दौरान IIT बाबा नाम का एक व्यक्ति अभय सिंह खूब सुर्खियों में रहा। एक निजी समाचार चैनल पर बहस के दौरान मारपीट के आरोपों पर जो है गिरफ्तारी भी हुआ था। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि IIT बाबा प्रेमानंद महाराज के आश्रम के बारे में अपने विचार साझा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे प्रेमानंद महाराज बहुत पसंद हैं। उनके प्रवचन सुनने के बाद मन बहुत शांत हो जाता है। एक अलग वीडियो में IIT बाबा वृंदावन की अपनी यात्रा के बारे में बताता है, जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। उन्होंने जाना कि संत से मिलने के लिए नंबर लेना और लाइन में लगना जरूरी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि IIT बाबा ने प्रेमानंद महाराज से भी मुलाकात कर ली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में मस्जिद निर्माण के विरोध में उतरे हिंदूवादी संगठन घरों को खाली करने के लगाए पोस्टर। जो दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि ब्रह्मपुरी गली नंबर 12 में मस्जिद निर्माण के विरोध में हिंदूवादी संगठन उतर आए हैं और हिंदूवादी परिवारों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को मामला इतना तूल पकड़ गया कि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर गली की नाकेबंदी कर सुरक्षा बल तैनात कर दिए। गली में घुसने के 5 रास्तों पर पहरा बैठा दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं भाजपा नेता जय भगवान गोयल कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के समर्थन में विरोध करने पहुंचे तो पुलिस ने उनको घुसने नहीं दिया।
दरअसल आपको बता दें कि गली नंबर 13 में एक मस्जिद बन रही है। इस मस्जिद का हिंदू परिवार विरोध कर रहे हैं। हिंदू परिवार तो कम लेकिन राजनीतिक संगठन इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस मस्जिद के निर्माण कार्य पर फिलहाल सरकार ने रोक भी लगा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में सरकार भाजपा की बनाना अंधभक्तों को पड़ा भारी। अब शास्त्री पार्क में झोपड़ियां खाली करवाएगी भाजपा, चलेगा बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके भाजपा को सत्ता में लाने वाले अंधभक्तों के ऊपर अब बुलडोजर चलने वाला है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शास्त्री पार्क में यमुना ब्रिज के पास रह रहे लोगों ने अतिक्रमण रोधी अभियान से पहले अपनी झुग्गी झोपड़ियां खाली कर दी है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि हर चुनाव में हर पार्टी कहती है कि उनका जो है ठिकाना दिया जाएगा, उन्हें अच्छी तरीके से बसाया जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं बसा रहा है। उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाए हैं कि उन्होंने भाजपा को इस इलेक्शन में काफ़ी मदद की है, लेकिन आज उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। शास्त्री पार्क में जो झोपड़ियां पड़ी हुई हैं वो सभी की सभी हिंदुओं की हैं और अब इन्हीं के घरों पर भाजपा ने बुलडोजर चलाने का ऐलान किया है। यानी अब लोग कह रहे हैं कि दिल्ली